नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, ये जो क्लास है बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास से आप लोग का 10th क्लास हिंदी, जो कि वर्णिका एक बुक है, उससे 15 से 20 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि इसी वीडियो से आ जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है। तो आप लोगों को पता है कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है दोस्तों? मास्ती वेंकटेश अयंगार। क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। इस वीडियो को दोबारा दो गुने स्पीड से देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 6 जून 1891 ईस्वी को। कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहाँ हुआ था बच्चों? कोलार, कर्नाटक में। और कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी को। आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दही वाली मगम्मा पाठ के अनुवादक कौन है? तो दही वाली मगम्मा पाठ के अनुवादक कौन है? B.R. नारायण। कौन है बच्चों? B.R. नारायण। अगर पूछा जाए कि दही वाली मगम्मा पाठ किस भाषा में लिखा गया था, तो आप लोग को पता है किस भाषा में लिखा गया था बच्चों? कन्नड़ भाषा में। कौन से भाषा में लिखा गया था? कन्नड़ भाषा में, जिसको हिंदी रूपांतरण किसने किया था? B.R. नारायण ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दही वाली मगम्मा क्या बेचती थी? ये तो लल्लू राम वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये सबको पता है। तो मगम्मा क्या बेचती थी? घर घर जाके क्या बेचती थी बच्चों? दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही बेचती थी। दही बेचती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मगम्मा का विवाद किससे था? तो आप लोग को पता है कि मगम्मा का विवाद किससे था? उसके बहू से क्या था? आपसी झगड़ा था। ठीक है, चलिए वो झगड़ा कैसा था? आपसी में झगड़ा कर रहा था किसके लिए? अपने पोते के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो मगम्मा की बहू का नाम क्या है? नजम्मा है। क्या है? नजम्मा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट दोस्तों। दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो ऊपर हमने आपको बताया था कि दही वाली मगम्मा जो ये किस भाषा में लिखा गया है? कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में लिखा गया बच्चों? कन्नड़ भाषा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती है? तो मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती है बच्चों? अपने पोते के लिए। अपने पोते के लिए क्या ले जाती है? मिठाई ले जाती है। जब वह शाम में दही बेच के लौटती है तो क्या करती है? अपने पोते के लिए मिठाई ले आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? तो मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी बच्चों? अबलूर के पास की गांव की। तो अबलूर के पास एक गांव था जिसका नाम क्या था बच्चों? वेंकटपुरम। क्या था? वेंकटपुरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दही वाली मगम्मा पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो आप लोग को पता है कि उसकी मजबूरी थी, इसलिए उन्होंने क्या किया? दोनों में समझौता कर लिया। ठीक है, अगर पूछा जाए कि दही वाली मगम्मा दही बेचने अपने गांव से कितने दूर जाती थी, तो आप लोग क्या बोलिएगा बच्चों? कितनी दूर जाती थी? 3 मील दूर जाती थी। 3 मील दूर जाती थी। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। अमराई का कुआं कहाँ था? तो अमराई का कुआं कहाँ था बच्चों? रास्ते में था। मगम्मा जहाँ दही बेचने जाती थी उसके रास्ते में क्या था? एक अमराई का कुआं था, जहाँ रगम्पा उसका हाथ पकड़ के बोला था कि मुझे कुछ पैसे कर्ज चाहिए। ठीक है, आप लोग को याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी? तो मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी बच्चों? बेंगलोर शहर जाती थी। कहाँ जाती थी? अपने गांव से 3 मील दूर कहाँ जाती थी? बेंगलोर शहर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मगम्मा के घर से बेंगलोर शहर कितने
दूरी पर है। तो आप लोग क्या बोलेगा बच्चों, 3 मील की दूरी पर है। कितना है, 3 मील की दूरी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यों री राक्षसी इस बच्चे को क्यों पीट रही है, ऐसा किसने कहा? तो आप लोग को पता है कि ऐसा किसने कहा था, मगम्मा ने कहा था। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो आप लोग को पता है कौन थी, उसकी बहू थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रगम्पा कौन था? तो आप लोग को पता है रगम्पा कौन था, उस गांव का एक जुआरी व्यक्ति था जो मगम्मा के पीछे हमेशा पड़े रहता था, उससे कुछ पैसे उधार मांगता था, इसीलिए उसके पीछे पड़ा रहता था। ठीक है, चलिए आप लोग बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में सीधे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मगम्मा अपना पैसा किसके पास जमा करती थी? तो आप लोग को पता है कि मगम्मा अपना पैसा किसके पास जमा करती थी दोस्तों, माँ जी के पास। किसके पास, माँ जी के पास। क्योंकि मगम्मा क्या करती थी, दही बेचने जब जाती थी बेंगलोर शहर, तो वहीं पे एक माँ जी थी जिसके यहाँ वो अपना पैसा जमा करती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मगम्मा का हाथ किसने पकड़ा था? तो हमने पहले ही बताया था आपको कि जब मगम्मा दही बेच के आ रही थी तो रगम्पा ने क्या किया, जाके उसका हाथ पकड़ लिया और बोला मुझे कुछ पैसे कर्ज चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था? तो आप लोगों को पता है मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था। कर्ज मतलब दोस्तों कुछ पैसे, जैसे उधार किसी से लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, कर्ज। गांव देहात के भाषा में क्या बोलते हैं, कर्जा ले लो, कि बोले ये कर्जा। तो ठीक है, तो क्या हुआ इसका आंसर, रगम्पा ने। कौन पैसा मांग रहा था दोस्तों से, रगम्पा। रगम्पा कौन था, उस गांव का एक जुआरी व्यक्ति था। कौन था, जुआरी व्यक्ति था। ठीक है, कौन था, जुआरी व्यक्ति, रगम्पा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा मोबाइल कट गया दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट। घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा किसने कहा था बच्चों, मगम्मा ने कहा था। किसने कहा था, मगम्मा ने कहा था कि घर में इतने सारे लोग हैं लेकिन अभी तक मुझे एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मगम्मा ने किस कपड़े की ब्लाउज बनाए थे? तो मगम्मा का मखमल का ब्लाउज पहनने का बहुत ज़्यादा क्या था, शौक़ था। किसका, मखमल का। मखमल का ब्लाउज पहनने का उसको शौक़ था। ठीक है, और अगर क्वेश्चन बोला जाए कि मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी थी, अगर बोला जाए मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी थी तो कितना था बच्चों, 8 रुपये। कितने थे, 8 रुपये। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मगम्मा क्या खाती थी, तो आप लोग क्या बोलिएगा बच्चों, पान और सुपारी खाती थी। क्या खाती थी, पान और सुपारी। पान और सुपारी खाती थी। क्या खाती थी, पान और सुपारी। दोस्तों मेरे लिखावट पे नहीं जाइएगा, आप लोग इसको हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मगम्मा के मखमल की ब्लाउज की कीमत कितनी थी? तो कितनी थी बच्चों, 8 रुपये थी। कितनी थी, 8 रुपये। अभी हमने बताया आपको 8 रुपये थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगम्मा क्या खाती थी? तो मगम्मा क्या खाती थी, पान और सुपारी खाती थी। क्या खाती थी, पान और सुपारी खाती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? तो B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था, दही वाली मगम्मा। किसका किया था, दही वाली मगम्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दही वाली मगम्मा पाठ के केंद्र में कौन है? तो दही वाली मगम्मा पाठ के केंद्र में कौन है, मगम्मा ही उसका मेन एक्टर है, क्योंकि मगम्मा के बारे में उस कहानी में बताया गया, इसीलिए उसका मेन कौन है, मगम्मा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, 1 मिनट। अब देखिए यहाँ से आपका दूसरा चैप्टर चालू होता है, उसका नाम क्या है, ढाते विश्वास। ढाते विश्वास, ढाते विश्वास। ठीक है, ढाते विश्वास। ठीक है, अब देखते हैं ढाते विश्वास से। ढाते विश्वास कहानीकार के लेखक कौन है? तो आप लोग को पता है ढाते विश्वास कहानीकार के लेखक कौन है, सात कोड़ी होता, यानी कौन है, सात कोड़ी होता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों।
सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो आप लोग को पता है कि वो किस भाषा के प्रमुख कथाकार थे? उड़िया भाषा। किस भाषा के? उड़िया भाषा के, जो कि उड़ीसा की भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। सात कौड़ी का जन्म कब हुआ था? तो सात कौड़ी का जन्म कब हुआ था? 19 अक्टूबर। कब हुआ था बच्चों? 19 अक्टूबर 2000 नहीं दोस्तों, 1929 को। कब हुआ था? 19 अक्टूबर 1929 को सात कौड़ी का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सात कौड़ी होता का जन्म कब हुआ था और कहाँ? तो उसका जन्म कहाँ हुआ था? मयूरभंज, उड़ीसा में। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। अगर पूछा जाए कब हुआ था तो क्या बोलिएगा दोस्तों? 29 अक्टूबर 1929 को। कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 को। तारीख याद नहीं रखना है दोस्तों, सिर्फ ईस्वी को याद रखना है। इसको याद रखना है, किसको? ईस्वी को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किस लेखक के 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है? तो आप लोग को पता है कि सात कौड़ी होता का जो है 1 दर्जन से अधिक पुस्तक क्या है? प्रकाशित होना मतलब छप चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढाते विश्वास कहानी के अनुवादक कौन है? तो ढाते विश्वास कहानी के अनुवादक कौन है बच्चों? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। मिश्र छूट गया बच्चों यहाँ, क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढाते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? लक्ष्मी। क्या होगा? लक्ष्मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के पति का नाम क्या था बच्चों? लक्ष्मण था। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्या था? लक्ष्मण था। अगर पूछा जाए कि लक्ष्मण कहाँ काम करता था बच्चों, तो आप लोग क्या बोलिए? कहाँ काम करता था बच्चों? कोलकाता। कहाँ? कोलकाता में काम करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मण कहाँ काम करता था? क्या काम करता था वो? कहाँ काम करता था बच्चों? कोलकाता में काम करता था। कहाँ करता था? कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 मिनट दोस्तों। लक्ष्मी के पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितने बीघा खेत छोड़ गए थे? तो आप लोग को पता है कि उसने कितना बीघा खेत छोड़ा गया था? 1 बीघा उसके पूर्वज खेत उसके लिए छोड़ के गए थे। कितना? 1 बीघा। कितना बच्चों? 1 बीघा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव दिख रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, और सभी किसी न किसी वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आने की चांसेस 100% की है। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग बढ़िया से एकदम तैयार कीजिएगा, और 1-2 बार इस वीडियो को देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। लक्ष्मी के ससुर कहाँ मारे गए थे? तो आपको पता है उसके ससुर कहाँ मारे गए थे? बांध में काम करते हुए। कहाँ मारे गए थे? बांध में काम करते हुए। जो दलई बांध था उसी की रक्षा करने में इसके ससुर क्या हुए थे? पहले ही मर गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था? तो उत्तर क्या होगा? देवी बांध के नीचे। कहाँ था? देवी बांध के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ढाते विश्वास कहानी में किसका प्रकोप दिखाया गया है? तो आपको पता है कि उस कहानी में क्या होता है? बाढ़ आ जाता है। क्या आता है? बाढ़ आता है। क्या आता है? बाढ़ का प्रकोप का दिखाया गया, जिसमें बाढ़ जब आता है तो लक्ष्मी का पूरा घर और पूरा गांव क्या होता है? भस जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन बच्चों। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत। क्या नाम था? अच्युत। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। क्या नाम था बच्चों? अच्युत। अब नेक्स्ट देखते हैं। महाराजा ययाति केसरी ने किस शहर को बचाने के लिए पत्थर के बांध बनवाए थे? तो इसका आंसर क्या होगा? भुवनेश्वर शहर को। किसको? भुवनेश्वर शहर को, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। क्या है? भुवनेश्वर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी? लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी? तहसीलदार के यहाँ। किसके यहाँ? तहसीलदार के यहाँ। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। कहाँ काम करता था बच्चों? तहसीलदार के यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था? तो लक्ष्मी के गांव का एक पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? गुणनिधि। क्या नाम था? गुणनिधि। गुणनिधि एक क्या था? पढ़ाकू लड़का था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे? तो कितने संतान थे बच्चों उसके? कुल 4। कितने थे? 4 संतान थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों।
लक्ष्मी की कितनी बेटियां थी? लक्ष्मी की कितनी बेटियां थी? 2 बेटियां थी। 2 कितनी थी? 2 बेटियां। 2 बेटियां थी और 2 क्या था? लड़का। 2 क्या था? लड़का। 2 लड़का 2 लड़की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित दिखाया गया था? किस राज्य को दिखाया गया बच्चों? उड़ीसा को। किसको? उड़ीसा को दिखाया गया है। उस कहानी में उड़ीसा का बाढ़ से कैसे ग्रस्त है उसी के बारे में बताया गया, उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो कहाँ है स्कूल? टीले के नीचे। कहाँ है? टीले के नीचे। टीले के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? तो आपको पता है कि उस गांव में जितने भी नवयुवक सब थे वो सब क्या कर रहे थे? गांव के बांध बनाने में मेहनत कर रहे थे, बांध बना रहे थे। उसमें सबको सचेत कौन कर रहा था? चंद्रा, शिव, शंकर, मकाड़ा, सभी ये सब क्या कर रहा था? वो सब गांव वाले को बोल रहा था कि हल्ला करके बाढ़ आने वाला है, आप लोग सतेज हो जाएं, बाढ़ आने वाला है, सबको हल्ला करके बता रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वच्छा सेवा दल का गठन किसने किया था? किसने किया था बच्चों? गुणनिधि ने किया था, क्योंकि वो गांव का एक पढ़ाकू लड़का था, उसी ने ये गठन का निर्माण किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्रा है? तो लक्ष्मी किस कहानी की है? ढाते विश्वास का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्या है? इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि लक्ष्मी के बारे में ही ढाते विश्वास में अच्छे से बताया गया है, उसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बाढ़ की समस्या की कहानी में है। बाढ़ की समस्या किस कहानी में है? तो बाढ़ की समस्या किस कहानी में बच्चों? ढाते विश्वास में। किस में है? ढाते विश्वास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो ढाते विश्वास किस भाषा में लिखा गया था बच्चों? उड़िया भाषा में। किस में लिखा गया था? उड़िया भाषा में। उड़िया जो किसकी भाषा है? उड़ीसा की भाषा का है उड़िया। अगर बोला जाए इसका अनुवादक है, इसका मतलब जो हिंदी में चेंज किया किसने किया है? तो क्या बोलिएगा बच्चों? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्या बोलिएगा? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाड़ी बाड़ी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? बांध की। किसकी निगरानी कर रहे थे? बांध की। अगर बांध का नाम पूछा तो क्या होगा? दलई बांध। दलई बांध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, लक्ष्मी दोनों लड़कियां और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी? तो क्या कहता? लक्ष्मी ने क्या कहता उस कहानी में कि अपने दोनों बेटे और दोनों लड़कियों को कहाँ सुला दिया था? घर में सुला के कहाँ गई थी वो? गुहाल गई थी। कहाँ गई थी? गुहाल समझते हैं दोस्तों आप लोग? जहाँ पे गाय भैंस को जोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं? जहाँ मवेशी को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? गुहाल गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली थी? तो घर पे जो था कौन अकेला था? लक्ष्मी क्या था? अकेली थी, क्योंकि उसका ससुर तो पहले ही मर चुका था और उसका पति कहाँ काम करता था बच्चों? कोलकाता में। कहाँ काम करता था? कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। हल किराए पर लेकर बीघे भर ज़मीन में खेती कौन करवाती थी? तो देखिए वो क्या करती थी कि किराए पर हल लेती थी और क्या करती थी? खेती करती थी। कौन करती थी बच्चों? लक्ष्मी। उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लक्ष्मी। ठीक है, इस वीडियो को दोस्तों आप लोग शेयर कीजिए दोस्तों में। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे ही आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी, SST, साइंस, मैथ, संस्कृत, सभी के ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर का नाम है बच्चों माँ। क्या नाम है बच्चों? माँ। क्या नाम है? माँ। ठीक है, अब देखिए माँ नाम सुनते ही बच्चों दिल में सुकून होता है। ठीक है, चलिए
देखते हैं। माँ कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी में बच्चों बताया गया है, एक माँ के ममता के बारे में बताया गया है कि माँ कभी नहीं चाहती कि उसका बेटा या बेटी कैसा भी हो, लेकिन माँ के लिए सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। ठीक है, इसी कहानी में एक माँ की ममता के बारे में बताया गया और इसमें एक मंगू नाम की लड़की है जो कि जन्म से पागल और क्या है, गूंगी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, माँ कहानी के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर क्या होगा बच्चों? ईश्वर पेटलीकर। क्या है? ईश्वर पेटलीकर। अब देखिए नेक्स्ट, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? तो किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? तो आंसर क्या होगा बच्चों? गुजराती। कौन सा होगा? गुजराती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो क्या होगा आंसर? गुजराती। ठीक है, किस भाषा से? गुजराती। ठीक है, नेक्स्ट, माँ कहानी के अनुवादक कौन है? देखिए दोस्तों, ये माँ कहानी जो लिखा गया था किस भाषा में? गुजराती भाषा में। और उसका अनुवाद किसने? मतलब अनुवाद मतलब कहानी का परिवर्तन, अनुवाद करना मतलब दूसरे लैंग्वेज में अनुवाद करना। ठीक है, किसने किया था बच्चों? गोपाल दास नागर। किसने किया था? गोपाल दास नागर। गोपाल दास नागर। ठीक है, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? तो माँ कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है बच्चों? मंगू है। इसी के बारे में तो बताया गया है कि मंगू जन्म से क्या थी? पागल थी, गूंगी थी। इसी के बारे में बताया गया। तो इसका मुख्य कैरेक्टर कौन है? मंगू। कौन है? मंगू। अगर पूछा जाए मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, क्या बोलिएगा बच्चों? कमू। क्या नाम था? कमू। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, मंगू जन्म से थी क्या थी? तो क्या थी? जन्म से क्या थी? पागल और गूंगी थी। क्या थी? पागल और गूंगी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगू के माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू की माँ की केवल कितनी संतानें थी? 4 संतानें थी। कितनी थी? 4। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, मंगू के अलावे माँ की कितनी संतानें थे? अगर पूछे मंगू की कुल कितनी संतानें थी, कुल पूछे तो क्या बोलेगा बच्चों? 4। अगर पूछे मंगू के अलावे कितनी थी तो क्या बोलेगा बच्चों? 3। कितना बोलिएगा? 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? क्या था बच्चों? कमू। क्या था? कमू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कौन मंगू को अस्पताल भेजना नहीं चाहती थी? तो इस कहानी में एक इसी के गांव में एक और लड़की है जिसका नाम था कुसुम। ठीक है, तो वो क्या थी? पागल थी। तो उसको अस्पताल जब भेजा गया था तो वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गई थी। तो जब वो गांव आई थी लौट के, तो आस पड़ोस के व्यक्ति कहते थे मंगू की माँ को कि तुम भी मंगू को अस्पताल भेज दो ताकि वो भी ठीक हो जाए। तो मंगू की माँ क्या कहती थी कि हम अस्पताल नहीं भेजेंगे, कौन इसका ध्यान रखेगा, बोल नहीं पाती है। इसलिए मंगू की माँ क्या चाहती थी कि मंगू को अस्पताल नहीं भेजेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? माँ नहीं चाहती थी कि मंगू को अस्पताल भेजा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? अब माँ के दिमाग में ये घुस गया था कि माँ अस्पताल को क्या करती थी? ये गौशाला है। किसकी उपमा दिया करती थी? गौशाला की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, मंगू के गांव की कौन दूसरी लड़की पागल हो गई थी? तो वहाँ हम पहले ही बताएं कि उस गांव में एक और लड़की थी, उसका नाम क्या था? कुसुम। क्या नाम था? कुसुम। ठीक है, कुसुम। ठीक है, कुसुम। क्या नाम था? कुसुम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौत छूट गया बच्चों यहाँ पे, किसने पहली बार होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ टाइपिंग में दोस्तों, किसने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? किसने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? तो माँ ने अस्पताल का विरोध नहीं किया था। जब वो लड़की कुसुम ठीक होकर आ गई तब इसने अपने बेटी मंगू को अस्पताल भेजा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो बच्चों ये इसके घर में एक ज्योतिषी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मंगू अगहन के महीने में, किस महीने में बच्चों? इंपॉर्टेंट याद रखें, किस महीने में? अगहन के महीने में ये ठीक हो जाएगी। तो मंगू के माँ के लिए वह
महीना क्या बन गया था, आराध्य देव बन गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो मंगू की माँ क्या चाहती थी, अगर ये अपने आप मर जाए तो हम इसको क्या समझेंगे, हमारे ऊपर से छुटकारा मिले। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? इसको याद रखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या होगा, ईश्वर पेटलीकर। काला पानी किसने लिखा था? काला पानी किसने लिखा था बच्चों? ईश्वर पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? तो मेट्रन ने क्या कहा था, जो वहाँ के डॉक्टर सब थे, जो सिस्टर थी, उन्होंने क्या कहा कि अंदर किसी को जाने का, देखने का इजाज़त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? तो उन्होंने क्या किया, अपने बड़े बेटे को पत्र लिख के भेजा कि मंगू को अस्पताल में एडमिट करना है। तो उसका बड़ा बेटा किससे ऑर्डर लेके आता मजिस्ट्रेट से। उसका बड़ा बेटा किससे, मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेके घर आया, तब अपनी बहन को लेके कहाँ गया, अस्पताल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मंगू कब से पागल थी? कब से पागल थी बच्चों? तो मैंने पहले ही बताया था, मंगू कब से पागल थी, जन्म से ही क्या थी, पागल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो वहाँ पे जितने भी मरीज थे उसको कहाँ रखा जाता, कमरे में बंद करके रखा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? मजिस्ट्रेट का। किसका? मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेके उसका बड़ा बेटा कहाँ आया था, अपने घर आया था। किसके लिए आया था बच्चों, कि अपने बहन को, मंगू को कहाँ ले जाए, अस्पताल ले जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? तो माँ की कुल कितनी पुत्रियाँ थी बच्चों? 2 पुत्रियाँ थी। कितनी थी बच्चों? 2 पुत्रियाँ थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रात में रोशनी जलती रहने से किसे नींद नहीं आती थी? इसे हो गया, यहाँ पे किसे होगा। ठीक है, किसे नींद नहीं आती थी? तो माँ को क्या आती थी, रात में अगर रोशनी जलता था तो उसको माँ को क्या आती थी, नींद नहीं आती। किसे? आंसर किसका होगा इसका? इसका आंसर क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का? माँ ने, माँ को नींद नहीं आती। ठीक है, चलिए। मंगू की याद में कौन पागल हो गई? तो जब मंगू को अस्पताल छोड़ दिया तो उसके बारे में सोचते वहाँ कौन उसको खाना देगा, बोल नहीं पाती है, तो शौच भी अपने से नहीं जाती है। तो उसके बारे में सोचते सोचते मंगू की माँ क्या होने लगी, पागल हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। मंगू को घर से अस्पताल के लिए किस गाड़ी पर ले गया था? किस गाड़ी पे ले गया था बच्चों उसको? बैलगाड़ी पर। किस पे ले गया था उसको? बैलगाड़ी पर ले गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। मंगू को अस्पताल छोड़कर माँ वापस कब आई? 10:45 कब आया था बच्चों? 10:45 उसको क्या किया, वापस आ गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट है बच्चों नगर। कौन सा कहानी है बच्चों? नगर कहानी है। कौन सा? नगर। कौन सा है? नगर कहानी है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नगर कहानी के लेखक कौन है? तो नगर कहानी के लेखक कौन है बच्चों? सुजाता। कौन है? सुजाता। ठीक है, इसका बच्चों आप लोग जन्मदिन कैसे याद रखेंगे, इसका एक ट्रिक है कि आप लोग को याद रखना है कि नगर में एक सुजाता नाम की लड़की है। क्या है? सुजाता नाम की एक लड़की है जो सबको क्या बेचती है? तेल बेचती है। क्या बेचती है? तेल बेचती है। और याद रखना ट्रिक इसका यह है कि वह तेल जो बेचती है बच्चे कितना रुपया किलो बेचती है? 35 रुपया। कितना? 35 रुपया केजी बेचते थे। इसका जन्म कब हुआ था? 1935 में। तारीख इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, ईस्वी याद रखिए तो काम हो जाएगा। तो क्या ट्रिक बना इसका बच्चों कि सुजाता नाम की एक लड़की थी जो क्या बेचती थी? नगर में जाके तेल बेचते थे। और कितने रुपये में तेल बेचते थे बच्चों? 35 रुपये में। तो इसका जन्म कब हुआ था? 1935 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो सुजाता का वास्तविक नाम क्या था बच्चों? एस रंगराजन। क्या था? एस रंगराजन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग को ट्रिक बताएं, ट्रिक याद रखिएगा। तो क्या तेल बेचती थी नगर में कौन? सुजाता नाम की लड़की। कितने रुपये किलो बच्चों? 35 रुपया। तो इसका जन्म कब हुआ था? 3 मई 1935 को। कब हुआ था? 3 मई 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था बच्चों? चेन्नई, तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो नगर कहानी जो लिखा गया है उसको चेंज किसने किया है? अनुवाद कौन किया है? के.ए. जमुना। किसने किया था? के.ए. जमुना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है बच्चे? तमिल भाषा से। किस भाषा से? तमिल भाषा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस लेखक के 25 से अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? सुजाता का। किसका? सुजाता का जो है 25 से अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। इसका आंसर क्या होगा बच्चे? सुजाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। ये क्वेश्चन, पांडे लोगों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो पांडे लोगों की दूसरी राजधानी कौन सी थी बच्चों? मदुरै। कौन सा था? मदुरै। मदुरै। ठीक है, मदुरै। ठीक है, क्या था? मदुरै। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नगर कहानी के मुख्य पात्रा कौन है? नगर कहानी का मुख्य पात्रा कौन है? पपाती, यानी कि पपाती के बारे में बताया गया है। ठीक है, पपाती किसकी पुत्री थी? तो वल्ली अम्माल की। किसकी पुत्री थी बच्चों? वल्ली अम्माल की। इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसकी पुत्री थी बच्चों? वल्ली अम्माल की। ठीक है, अब देखिए पपाती के इलाज के लिए कहाँ भेजा गया था? तो क्या कहता? पपाती को एक रोग था जिसका नाम क्या था? मेनिंजाइटिस। जो दिमाग में एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं दिमागी बुखार, वही नाम का एक बीमारी था, इसीलिए इसको इलाज के लिए कहाँ भेजा गया था बच्चों? मदुरै। कहाँ भेजा गया था? मदुरै। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वल्ली अम्माल के गांव का नाम क्या है? तो वल्ली अम्माल के गांव का नाम क्या था बच्चों? मुन्नाडी पट्टी। क्या नाम था इसका गांव का नाम? मुन्नाडी पट्टी। मुन्नाडी पट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पपाती किस रोग से ग्रसित थी? तो पपाती किस रोग से ग्रसित थी? मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके कहने पर भी पपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाए? किसके कहने पे बच्चों? बड़े डॉक्टर। किसके कहने पे बच्चों? बड़े डॉक्टर के कहने पर भी पपाती वहाँ पे भर्ती नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ पे पैसे पे काम हुआ जाता था हॉस्पिटल में, इसलिए वहाँ उसकी भर्ती नहीं हो पाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बड़े डॉक्टर साहब कहाँ से पढ़कर आए थे? तो कहाँ से पढ़ के आए थे बच्चों? ब्रिटेन से। कहाँ से आए थे? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से आया था। कहाँ से आया था बच्चों? ब्रिटेन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेड नर्स का नाम क्या था? तो हेड नर्स का नाम क्या था बच्चों? आप लोग को याद होगा, क्या नाम था? मिरांडा। क्या नाम था? मिरांडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। वल्ली अम्माल को बेटी को लेकर सुबह कितने बजे बुलाया गया था? डॉक्टर ने कहा था कि इसको सुबह लेके आना कितने बजे? 7:30 बजे। 7:30 बजे, 7:30। ठीक है, सुबह बुलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वल्ली अम्माल को कितने नंबर कमरे में भेजा गया? कितने नंबर कमरे में भेजा गया? इंपॉर्टेंट है बच्चों। कितने नंबर कमरे में? 48 नंबर कमरे में इसको भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पपाती को लेकर माँ किस रंग के रिक्शे में वापस आई? तो किस रंग के रिक्शे में वापस आई? तो बच्चों पीले रंग। किस रंग में? पीले रंग के रिक्शे में वो क्या था? वापस आया था। ठीक है, पपाती के लिए वल्ली अम्माल ने किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? तो किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? वेदी स्वर्ण मंदिर। तो क्या होगा इसका आंसर? वेदी स्वर्ण मंदिर। वेदी स्वर्ण मंदिर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है बच्चों? सुजाता की। किसकी है बच्चों? सुजाता की। सुजाता की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पहले दिन पपाती को क्या हुआ था? तो पहले दिन पता है बच्चों आपको, उसको तेज बुखार हो गया था। ठीक है, बुखार हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। थोड़ी बारिश भी हो रही है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पपाती किस पर लेटी हुई थी? तो पपाती को किस पे लेटाया गया था बच्चों? स्ट्रेचर पर। किस पे? स्ट्रेचर पर लेटाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पपाती बेहोश होकर क्यों पड़ी थी? तो किसके तेज बुखार के कारण वो क्या हो गई थी? बेहोश हो गई थी। तेज बुखार के कारण वो क्या हो गई थी? बेहोश हो गई थी बच्चों। ठीक है, तेज बुखार के कारण वह बेहोश हो गई थी। ठीक है, तेज बुखार के कारण वह। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
पपाती की उम्र क्या थी? तो पपाती की उम्र कितनी थी बच्चों? 12 वर्ष। कितनी थी बच्चों? 12 वर्ष। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई वॉन्ट डैट गर्ल एडमिटेड नाउ, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा किसने कहा था बच्चों? बड़े डॉक्टर ने कहा था। किसने कहा था बच्चों? बड़े डॉक्टर ने कहा था। किसने कहा था? बड़े डॉक्टर ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो नगर कहानी किस भाषा में लिखा गया बच्चों? तमिल भाषा में। किस भाषा में? तमिल भाषा में। तमिल भाषा में। तमिल भाषा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। वल्ली अम्माल से कहा कि डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा। तो सॉरी, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है बच्चों थोड़ा सा रॉन्ग है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा हमको रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, अगर आप लोग को सही लग रहा है तो हमको कमेंट कीजिएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, अब लास्ट चैप्टर है वर्णिका का, धरती कब तक घूमेगी। तो इसका लेखक कौन है बच्चों? सावर दैया। कौन है? सावर दैया। तो देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। धरती कब तक घूमेगी, इस पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ का लेखक कौन है बच्चों? सावर दैया। कौन है बच्चों? सावर दैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धरती कब तक घूमेगी यह किस भाषा में अनुदित है? तो ये किस भाषा में लिखा गया बच्चों? राजस्थानी भाषा में। किस भाषा में बच्चों? राजस्थानी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं। सावर दैया किस भाषा के सफल कहानीकार थे? तो सावर दैया जो था वो राजस्थानी भाषा में बहुत ही ज़्यादा निपुण कवि थे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या बच्चों? राजस्थानी। क्या होगा? राजस्थानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धरती कब तक घूमेगी कहानी के अनुवादक कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी बच्चों, इसका अनुवादक कौन है? सावर दैया। कौन है? सावर दैया। लिखा भी इसने है और अनुवाद भी किसने किया है? सावर दैया ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धरती कब तक घूमेगी, इस बात की प्रमुख, मतलब इस जो कहानी है इसका मुख्य एक्टर कौन है? कौन है बच्चों? सीता। कौन है? सीता। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीता के कितने पुत्र थे? तो आपको पता है कि सीता के कितने पुत्र थे। ठीक है, कौन कौन था बेटा? सॉरी कौन कौन था? बिरजू, नारायण और कौन था? कौशल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था बच्चों? कौशल। क्या था? कौशल। सबसे बड़ा बेटा का नाम क्या है? कौशल। और सबसे छोटा कौन था? बिरजू। और बीच वाला नारायण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। सीता के सबसे छोटे लड़के का क्या नाम था? तो हमने अभी बताया आपको कि सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था बच्चों? बिरजू। क्या था? बिरजू। कौन अपना काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई? तो सीता को जब घर में सब खाने के लिए ताना मारती थी कि मेरे पास नहीं खाना है, इसके पास खाना है, तो वो अपना काला ओढ़ना देखकर क्या हो गई? थोड़ी सी रुआसी हो गई थी, मतलब रोने टाइप की हो गई थी। ठीक है, तो कौन हो गया था बच्चों? सीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? तो उन्होंने आकाश की ओर देखा, सीता ने, तो उन्हें क्या लगा कि आकाश अनंत नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या बच्चा होगा? सीता को। किसको? सीता को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय किया? तो पहले क्या क्या? पहले कहा कि मम्मी तुम 6 महीना मेरे पास खाओ, 6 महीना उसके पास, 6 महीना ऐसे करके अपने बांध लिया था। लेकिन फिर क्या हुआ, इन्होंने कहा कि अब हम खाना नहीं देंगे मम्मी को, हम लोग क्या करेंगे 50 रुपया हर एक बेटा क्या करेंगे, 50-50 रुपया महीना दे देंगे। ठीक है, तो कितने रुपया होगा बच्चों? 50 रुपये। कितना होगा बच्चों? 50 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। किस दिन सीता को लगा कि लापसी फीकी हुई है? मतलब उसको किस दिन लगा कि लापसी बहुत ज़्यादा फीकी है? तो किस दिन बच्चों? नाहर सिंह दिन। नाहर सिंह वाले दिन।
किस दिन? नाहर सिंह वाले दिन। क्या होगा आंसर बच्चों? नाहर सिंह वाले दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सीता रुआसी क्यों हो गई? तो सीता रुआसी क्यों हो गई थी बच्चों? जब उन्होंने अपना काला ओढ़ना देखा तो उसको देखने के बाद वो क्या थोड़ा सा रुआसी हो गई थी। ठीक है, रोने टाइप की हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी और 1 माँ की कहानी किसमें है? तो उसका आप लोग याद रखिएगा, आंसर क्या होगा बच्चों? धरती कब तक घूमेगी। क्या होगा बच्चों? धरती कब तक घूमेगी, क्योंकि इसी कहानी में बताया गया है कि 3 बेटे 2 वक्त की रोटी और 1 माँ, क्योंकि इसमें 3 बेटा है और 2 वक्त की रोटी के लिए आपस में क्या होता है? झगड़ा करता है, और 1 माँ के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं। 3 बेटे की माँ कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? सीता 3 बेटों की माँ थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं। धरती कब तक घूमेगी कहानी कैसी कहानी है? तो यह एक सामाजिक कहानी, मतलब समाज में ऐसा आप लोगों को देखने के बहुत मिलता हो, मतलब समाज में आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए ये कहानी कैसा एक सामाजिक है। हर एक घर छोड़ के दूसरे घर में ऐसा होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। एक दिन घर छोड़कर कौन चली गई? तो जब बहुत ज़्यादा इसको सब अथी करने लगा, परेशान यानी कि नहीं कोई अथी करने लगा, तो एक दिन सीता क्या हुई? घर छोड़कर चली गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सीता को रसमलाई किसने दी थी? तो आप लोग याद रखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है, किसने दी थी? भंवरी ने। किसने दी थी बच्चों? भंवरी ने क्या दिया था इसको? रसमलाई दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीता को दाल के हलवे किसने खिलाए थे? तो किसने खिलाया था बच्चों? राधा ने। किसने? राधा ने क्या दिया था? दाल का हलवा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं। कैलाश की पत्नी कौन थी? तो राधा किसकी पत्नी थी बच्चों? कैलाश की। किसकी थी बच्चों? कैलाश की पत्नी कौन थी? राधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो नारायण की पत्नी का नाम क्या था बच्चों? भंवरी। नारायण की पत्नी का नाम भंवरी। अगर पूछा जाए कैलाश की पत्नी तो बोलिएगा राधा, और नारायण की पत्नी का भंवरी। ठीक है, और अगर बोला जाए कि बिरजू की पत्नी का नाम क्या था, क्या बोलिएगा बच्चों? पुष्पा। क्या नाम था उसका? पुष्पा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं। बिरजू की पत्नी कौन थी? तो बिरजू की पत्नी कौन थी? पुष्पा थी। कौन थी? पुष्पा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। रोटी दो का खेल किस कहानी में बच्चे खेलते हैं? तो इस कहानी में बच्चे क्या खेलते हैं कि रोटी दो, इस कहानी में खेलते हैं बच्चों धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ को महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? तो यह सबसे बड़े बेटे कैलाश ने कहा कि ये अच्छा नहीं है कि 1 महीना मेरे पास खाओ 1 महीना उसके पास खाओ, इससे अच्छा क्या है, माँ को सब क्या करेंगे 50-50 रुपया महीना देंगे और माँ अपने से बनाकर खाएगी। तो यह किसका डिसीजन था बच्चों? कैलाश का। किसका था बच्चों? कैलाश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कौन अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी? तो कौन अपने घर में बच्चों घुटन महसूस करती थी? किस? कौन? सीता। सीता क्या करते हैं? अपने ही घर में उसको घुटन होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस कहानी में रोटी का सवाल था? मतलब रोटी के बारे में किस कहानी में बताया गया बच्चों? धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भर आई आँख हैं पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा? तो उन्होंने अपने काला ओढ़ना को देखा और आकाश की ओर देखा तो क्या हुआ? उसका आँखें भर आया। किसका बच्चों? सीता का। किसका? सीता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस दोस्तों इतने ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज का क्लास ख़त्म हुआ बच्चों। तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव कराए गए हैं तो आप लोग इस सारे ऑब्जेक्टिव को या तो कॉपी में लिख लीजिएगा, अगर आप लोग नहीं लिख पाते हैं लिखिएगा तो आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और इसका मैं इस वीडियो का पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर डाल दूँगा। ठीक है, तो
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उससे आप लोग टेलीग्राम पे जाके इसका PDF ले लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा बच्चों, हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। और जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको बच्चों नेक्स्ट वीडियो में संपूर्ण हिंदी का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद संपूर्ण हिंदी का सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और आप लोग अपने तैयारी को बेहतर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, ठीक है।